नमस्कार दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं मुद्दे की बात। दोस्तों, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सबसे बड़ा सवाल आज यह उठ रहा है कि अगर ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच युद्ध की स्थिति बनती है तो दुनिया के बड़े देश किसके साथ खड़े होंगे। आज हम बात करेंगे यूरोप के एक महत्वपूर्ण देश स्पेन की। आखिर इस पूरे संकट पर स्पेन का रुख क्या है? दोस्तों, स्पेन की सरकार ने इस पूरे मुद्दे पर साफ कहा है कि वह युद्ध नहीं बल्कि कूटनीतिक समाधान चाहता है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की सरकार का कहना है कि मध्य पूर्व में किसी भी बड़े सैन्य संघर्ष से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि स्पेन लगातार बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की बात कर रहा है। ईरान अमेरिका संघर्ष के बीच स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने स्पष्ट किया है कि वे युद्ध में शामिल नहीं होंगे और न ही अमेरिकी हमलों के लिए अपने सैन्य ठिकानों का उपयोग करने देंगे। इस नो टू वार युद्ध नहीं के स्टैंड को अपनाते हुए स्पेन ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापारिक प्रतिबंधों की धमकी के बावजूद स्पेन अपनी शांति नीति पर कायम है। यह एक दिलचस्प स्थिति ये भी है कि स्पेन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का सदस्य है और नाटो में सबसे प्रभावशाली देश है अमेरिका। इसलिए अगर कोई बड़ा सैन्य संघर्ष होता है और नाटो की सामूहिक सुरक्षा की बात आती है तो स्पेन पूरी तरह अपने आप को तटस्थ नहीं रख पाएगा। हालांकि अभी तक स्पेन ने सीधे सैन्य हस्तक्षेप की कोई घोषणा नहीं की है। स्पेन की सबसे बड़ी चिंता है ऊर्जा और व्यापार। दुनिया का लगभग 20% तेल जिस रास्ते से गुजरता है वह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर इस क्षेत्र में युद्ध बढ़ता है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर यूरोप की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और स्पेन भी इससे अछूता नहीं रहेगा। यूरोप के कई देशों की तरह स्पेन भी चाहता है कि इस संकट में यूनाइटेड नेशंस की भूमिका बढ़े। स्पेन का मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सक्रिय हों तो युद्ध को रोका जा सकता है और क्षेत्र में स्थिरता लाई जा सकती है। कुल मिलाकर स्पेन की रणनीति 3 हिस्सों में दिखाई देती है। पहली रणनीति है कूटनीति और बातचीत का समर्थन करने की, दूसरी रणनीति है नाटो के साथ औपचारिक एकजुटता की और तीसरी रणनीति है युद्ध से दूरी बनाए रखने की। यानी स्पेन अभी संतुलित नीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अगर भविष्य में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ता है तो स्पेन की स्थिति काफ़ी अहम हो सकती है, क्योंकि एक तरफ वह यूरोप और नाटो का सदस्य है और दूसरी तरफ वह मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता का समर्थक भी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह संकट किस दिशा में जाता है और स्पेन की भूमिका कितनी बड़ी बनती है। तो मित्रों, आपसे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।